हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ यू वर्सेस योर पार्टनर। जो भी है, क्रश है या एक्स पार्टनर है, करंट पार्टनर है, जिसके भी बारे में पूछ रहे हैं मैं उसका कर रही हूँ। और इसके अंदर मैं 3 टैरो यूज़ करूँगी ताकि हमें सही आंसर्स आएँ। क्रिस्टल विजन टैरो यूज़ कर रही हूँ, गलडाइल टैरो यूज़ कर रही हूँ और टैरो ऑफ सेक्सुअल मैजिक यूज़ कर रही हूँ। मैं बहुत कम ये कार्ड यूज़ करती हूँ, मैंने जब भी यूज़ किए हैं यूट्यूब से मुझे कोई ना कोई अलर्ट आ जाता है, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि कार्ड सिर्फ देखूं और बता दूं कि क्या है। ठीक है, उसके बाद हम एंजल के मैसेजेस निकालेंगे। मैंने ये यहाँ पे रख दिया है क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि ये एमी बहुत डिस्टर्ब करता है, तो इसलिए मैंने इसको साइड में रख दिया है। तो आई होप कि आज कोई डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। तो मैं हटाती हूँ और देखते हैं कि आपके पर्सन और आपके दरमियान क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं, आप लोग क्या सोच रहे हैं, आप क्या सोचती हैं और वो क्या सोचते हैं। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा। ये कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है, ये रीडिंग सबके लिए नहीं है। सबसे पहले आया है एस ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। फिर आया है 7 ऑफ वंस, एरीज लियो सैज। फिर आया है 5 ऑफ पेंटिकल, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन। और उसके बाद आया है 6 ऑफ वंस, एरीज लियो सैज। आपके कार्ड्स देख के मुझे यहाँ फीलिंग्स हैं या जो मुझे एनर्जी फील हुई है कि जो आपके पर्सन है वो कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग और अपनी चीज़ों को सही करना चाहते हैं आपके पास। लेकिन जहाँ तक आपकी बात है, आप लोग किसी भी मूड में नहीं है। आप लोगों को कोई चीज़ सही नहीं करनी है। आप लोगों को कोई चीज़ जो है कहते हैं ना कि कोई चीज़ के बारे में आपने नहीं सोचना है, क्योंकि शायद आप लोग उनसे टायर्ड हो चुके हैं। शायद आप लोग उन लोगों को अच्छे से समझ चुके हैं कि वो किस टाइप के लोग हैं या वो क्या चाहते हैं। आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि जितना आपने उन्हें दिया है वो एटलीस्ट उतना रिटर्न कर सकें। लेकिन जहाँ तक मुझे आपकी फीलिंग्स दिखती हैं, आप चाहते ही नहीं हैं कि वो कांटेक्ट करें। हाँ, कुछ लोग ज़रूर चाहते होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ देम जो मेरे व्यूवर्स हैं या जो मेरी यूट्यूब फैमिली है वो नहीं चाहती है कि वो आपसे कांटेक्ट करें, क्योंकि आप लोग उनके टॉक्सिक बिहेवियर इन एंड आउट से थक चुके हैं। आपको अब अपनी लाइफ में कुछ डिफरेंट चाहिए। अगर वो पर्सन आना भी चाहे तो आप चाहेंगे कि वो कोई चीज़ आपको ऐसी ऑफ़र करे या ऐसी चीज़ बताए जिसको लेके आप कहते हैं ना कि आप कुछ सोच सकें। क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग क्लियर हो चुके हैं कि ये पर्सन आएगा और फिर से हर चीज़ वही दोबारा करेगा। और आपके पर्सन का इस बार माइंड ये सेट है कि जो भी हम दोनों के दरमियान है मैं उन सब चीज़ों को ख़त्म करूं, आगे बढ़ूं, फैसला लूं और मैं आपको किसी तरह जीत सकूं। क्योंकि उस पर्सन को लगता है कि वो आपको जीतना चाहते हैं, किसी भी तरह जीतना चाहते हैं, कुछ भी करके जीतना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग जो हैं डन हो चुके हैं हर उस चीज़ से जो उनकी तरफ लेके जाए। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक और एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग हुई है कि अगर आप लोगों ने आप दोनों के दरमियान अगर काफ़ी अरसे से नो कांटेक्ट है, तो आपके पर्सन ने रिसेंटली आपको मैसेज या ईमेल या मैसेज जो भी जिसके भी थ्रू आपसे कांटेक्ट करते थे कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने फाइंड आउट किया कि स्टिल आपने उन्हें ब्लॉक किया हुआ है। देखते हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं। ये कार्ड्स मैं दिखाऊंगी, वरना इसको मैं ऑपोजिट साइड करके रख दूंगी ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। 7 ऑफ पेंटिकल आया है आपका कार्ड, बल्कि मैं ऐसा करती हूँ इसके ऊपर रख देती हूँ। 7 ऑफ पेंटिकल आया है कार्ड आपका। टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी आई है। फिर आया है 8 ऑफ सोर्ड्स,
फिर आया है 3 ऑफ पेंटिकल, वर्ल्ड का कार्ड आया है। आपके जो अब के कार्ड्स आए हैं जो मैंने अभी निकाले हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, आपके पर्सन आपसे मिलने के लिए बेचैन है। मुझे नहीं मालूम क्यों है, वो आपसे मिलना चाहते हैं या रिसेंटली आपको कहीं देखा है और उन्हें लगता है कि आपके पास आना चाहिए, आपसे बात भी करनी चाहिए, आपको कुछ ऑफ़र भी करनी चाहिए। और मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई है कि आपके पर्सन शायद आपके वर्क रिलेट हैं, यानी कि या तो आप लोग वर्क पे मिले हैं या आप दोनों की हॉबी या जो भी है एक जैसी है। आपका पर्सन जो है अगर ऐसा नहीं है तो आपका पर्सन आपको सोशल मीडिया पे देख रहा है कि आप लोग फाइनेंशियली तौर पे और प्रोफेशनली तौर पे बहुत बढ़ गए हैं। आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग अपनी ज़िंदगी में फ़ैसले ले रहे हैं अच्छे, आप अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं और आपके पर्सन को ये चीज़ बहुत बॉदर कर रही है कि आप लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा रिलीजियस फैक्टर भी लगता है। हो सकता है कि या तो एज का डिफरेंस है या आप दोनों अलग कल्चर के हैं। अगर ऐसा नहीं है तो मैं आपको एक बात बहुत स्ट्रॉन्ग 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 जितनी बार आप कह सकते हैं ना, बता दूं कि आपका पर्सन आपको अपनी दुनिया समझता है। चाहे उसने ये बात आपसे नहीं कही है, लेकिन उसने ये वाली बात मुझे बताई है, उसकी एनर्जी आई है। वो आपको अपनी दुनिया समझता है। उसे लगता है कि जितनी भी हम दोनों में चीज़ें रहें सही हैं, सही है, चैलेंजेस रहे, सब कुछ रहा, मैंने सही नहीं किया, ये आपको जो भी आपके साथ किया, उन्हें लगता है कि वो अब उस चीज़ को सही करना चाहते हैं। आपके पर्सन जो हैं वो इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ ये सोच रहे हैं कि किस तरह आगे बढ़ें। अगर आप देखिए कि 5 ऑफ पेंटिकल के ऊपर 3 ऑफ पेंटिकल आई है, तो मैंने ऊपर और नीचे रखा हुआ है। ये इस बात को स्ट्रॉन्गली कहते हैं ना, क्लेम कर देता है कि आपका पर्सन आपको सही गिव एंड टेक जो आपने दिया है वैसे ही देना चाहते हैं। कि उन्होंने सिर्फ आपसे लिया है सारी ज़िंदगी, अब कुछ देना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ जगह पे वो मजबूर हैं, कुछ चीज़ें सोच रहे हैं। अगर मैं आपकी तरफ देखूं, आपका फोकस अपनी कहते हैं ना गोल्स पर है, अपनी ज़िंदगी में। चाहे आपकी फ़ोकस उनकी तरफ भी हो, चाहे आप उनके बारे में दिन रात सोच रहे हो, लेकिन आपने अपना फोकस अपने फ्यूचर से नहीं हटाया, क्योंकि आपने एक बात अपने माइंड में सेट कर ली है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप पे तवज्जो दूंगी, अपनी चीज़ों को सोचूंगी या सोचूंगा, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगी या बढ़ूंगा। चाहे आप उसको भी देख रहे हो, आपने अपने आप को बड़ा बैलेंस पर्सन रखा है। मैंने इसीलिए जो 3 डेक निकाले थे ताकि मुझे सही मैसेजेस आएँ। जस्टिस का कार्ड आया है, जिम्नाई लिब्रा एक्वेरियस। एस ऑफ वंस का कार्ड आया है, एरीज लियो सेज। व्हील ऑफ फॉर्चून, एरीज लियो सेज। क्वीन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपके पर्सन की इंटेंशन टू बी फ्रैंक आपको जस्टिस देने की, अगर मैं देखूं उसके सारे कार्ड्स ऐसे हैं कि आपको जस्टिस देना चाहते हैं। पैशन आपके लिए बेइंतहा का है, बेइंतहा का पैशन है, बहुत ज़्यादा है। उन्हें लगता है कि आपके बग़ैर तो रह लेंगे शायद, लेकिन आपकी जो अदा है,
आपका बात, मुझे लगता है आप लोग बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत स्वीट बोलते हैं। अगर नहीं है, आप लोगों की आवाज़ बहुत अच्छी है, आप लोग अच्छे सिंगर हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिंगर हो, लेकिन आपकी आवाज़ अच्छी है। चाहे आप ना सिंगर हो, लोग कहते हो भाई तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, कभी सिंगिंग में ट्राई करो, बहुत अच्छी आवाज़ है। या वॉइस है, आपके पर्सन को आपकी वॉइस बहुत पसंद है। उनकी इंटेंशन यही है कि मुझे जब भी मौका मिलेगा, जब भी किस्मत का पहिया घूमेगा और आप उनके सामने आएंगे, वो आपको इस बार ज़रूर बात करेंगे, इस बार आपको अप्रोच करेंगे, क्योंकि वो दूर से देख रहे हैं कि आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेल हैं तो आप क्वीन ऑफ पेंटिकल नहीं हो सकते हैं। कहीं ना कहीं उनको ये भी लगता है कि आप बड़ी अपने आप को ना, आपके साथ ये है कि अगर मैं देखूं उनकी नज़र में, आप एक वो पर्सन हैं या वो व्यक्ति हैं जो अपने जब गोल पे फोकस करते हैं ना, तो आप किसी चीज़ से अटैच नहीं होना चाहते। हालांकि ये सेल्फिशपन नहीं है, ये आपका राइट है कि अगर कोई पर्सन आपको फुल अटेंशन नहीं दे रहा है या आपको इग्नोर कर रहा है, तो आप अपने गोल्स पे, अपनी चीज़ों पे फोकस करोगे। और यही चीज़ है कि आपके जो पर्सन हैं वो देख रहे हैं कि आपने अपने आप को हर चीज़ से डिटैच किया और आप इजीली मूव ऑन हो गए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि आपको कितना टाइम लगा है इस चीज़ से लड़ने का। आपका पर्सन फिज़िकली तौर पे बहुत अट्रैक्ट है और उसकी इंटेंशन यही है कि मैं जब भी मिलूँगा या मिलूँगी, मैं हर बात क्लियर करूँगा, और जिस तरीके से हम दोनों अलग हुए हैं इसी तरीके से हम लोग दोबारा अपनी हर चीज़ में, लाइफ में बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे, चाहे एज ए फ्रेंड क्यों ना हो, क्योंकि आपका पर्सन आपको शायद एज ए फ्रेंड जोन में फ़िलहाल रखना चाहते हैं। Eight of Cups, Judgment, Aries, Leo, Sag, Empress, वाओ, आपसे डरते भी हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर मैं आपका यहाँ कार्ड्स देखूँ तो आपके जो पर्सन है वो बहुत रिग्रेट कर रहे हैं आपके जाने का। उनकी थॉट्स में यही है कि आप लोग मूव ऑन हो चुके हैं, आप लोग आगे बढ़ चुके हैं। आपने किसी भी तरह, कहते हैं कि आपने इंट्यूटिवली आपने पहचाना और आप आगे बढ़ गए, क्योंकि आप जो थे बड़े सॉफ्ट कॉर्नर वाले या सॉफ्ट हार्टेड लोग थे, ऊपर वाले से करीब थे और आप आगे बढ़ गए। और वो पर्सन आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि वो अपनी नेगेटिविटी में था और उसने फैसला ही नहीं कर पाया कि उसे करना क्या है। और आप लोग जो थे, आप लोगों ने अपने दिल की सुनी, अपने कहते हैं ना लॉजिकल थिंकिंग की, और आप चले गए। और मुझे लग रहा है इस बार बहुत लंबा अरसा हो गया, मेरे ख्याल में आप इन एंड आउट ज़्यादा रहे तो होंगे, लेकिन फिर भी बहुत लंबा अरसा हो गया कि अब आप लोग एक दूसरे से बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं है। आपका पर्सन आपकी नर्चरिंग, आपकी मोहब्बत, आपकी डीप आँखें, हिप्नोटाइज करने वाली आँखों को मिस कर रहे हैं। वो आपकी आंखों में देखना चाहते हैं या चाहती हैं, मुझे नहीं मालूम ऐसा क्या है, आप लोग मुझे बताइएगा, लेकिन वो आपकी आइज़ में देखना चाहते हैं। शायद आपकी आंखों में देख के उन्हें जो पीस मिलता है वो पीस उन्हें नहीं मिल पा रहा है। और दूसरी तरफ मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप भी उन्हें इन दिनों बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत उनके बारे में सोच रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि आप लोग इवन दो कि बहुत अरसे से नो कांटेक्ट में, लेकिन आपको इन दिनों उनकी कुछ ज़्यादा कमी महसूस हो रही है। मुझे लग रहा है कि आप लोग कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हों, रो भी रहे हों, क्योंकि मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि आप लोग जो हैं कहीं ना कहीं दोबारा से उस पास्ट मूवमेंट में चले गए हैं। या तो आपने उन्हें देखा था या नहीं देखा है, कोई चीज़ ऐसी है कि आपको दोबारा उस पर्सन की याद आने लगी है। लेकिन जजमेंट, वो वक्त आएगा, डिवाइन टाइमिंग, जहां आप मिलेंगे और वो पर्सन आपसे ज़रूर आपकी, कहते हैं ना कि जो भी कुछ किया है उसकी माफ़ी मांगेगा, क्योंकि वो उदास है इस वक्त, आपको देख रहा है कि आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग किसी के बारे में नहीं सोच रहे हैं।
सन का कार्ड आया है। एक तो मैं इन कार्ड से बहुत परेशान हूँ, इसीलिए मैं यूज़ नहीं करती हूँ। मुझे पता है मेरे व्यूवर्स कभी कभी कहते हैं आप फिर दीदी यूज़ क्यों करती हैं, लेकिन क्या करूँ, इतने एक्सपेंसिव लिए थे तो इसको भी तो यूज़ करना है ना। और वो तो चलें दूसरी बात है, लेकिन यह है कि जब मैं जहाँ मैं कार्ड्स रखती हूँ वहाँ पे मुझे जो कार्ड मुझे मेरी रीडिंग के मुताबिक एनर्जी फील होती है मैं वो लेती हूँ। बहरहाल यहाँ पे सन का कार्ड आया है, एरीज लियो सैज। आप उनकी ज़िंदगी का उजाला हैं जिससे वो लड़ नहीं सकते। थैंक गॉड मैंने इसको जो है ब्लैकआउट कर दिया था। तो ये आया है नाइफ ऑफ सोर्ड्स, लेकिन फिर भी एहतियाती तौर पे मैं इसको ऐसे रख लेती हूँ। मैंने हालांकि इसको कर दिया था। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की आई है एनर्जी। इसको भी मैंने रख दिया था। टावर, एरीज लियो सैज। आपके पर्सन जो हैं आपके जाने के बाद थोड़ा सेल्फिशली सोचना चाहते हैं। टू बी फ्रैंक, सेल्फिशली सोचना चाहते हैं कि अगर वो मेरा नहीं सोच रही या मैं उसका नहीं सोच रहा, या वो मेरे बारे में नहीं सोच रही तो मैं उसके लिए क्यों सोच रहा हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, आपका पर्सन बहुत जेलस है आपके लिए। बहुत 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 बहुत, जितना है ना, जितनी बार मैंने कहा इसको आप 4 गुना कर लें। वो अगर किसी को आपके साथ देख लेगा ना तो मुझे लगता है वो अपनी जेलसी नहीं छुपा पाएगा। इवन दो कि वो आपके पास आके कोई उल्टी सीधी बात कर लें, मोहब्बत की बात नहीं लेकिन उल्टी सीधी बात कर लें, क्योंकि वो उल्टी सीधी बात मीन्स ये कि आपको कोई ऐसी बात कह जाए जो आपको बुरी लग जाए। वो इस टाइम बहुत ओवर पोजेसिव हैं आपके लिए। मुझे लगता है कि कुछ ऐसा हुआ है कि जितना आप पीछे होते जा रहे हैं ना वो पर्सन उतना आपकी तरफ बढ़ रहा है। आप अपनी एनर्जी जितनी उस पर्सन से खींच रहे हैं ना वो पर्सन उस एनर्जी को हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहा है। आप उसकी ज़िंदगी में एक वो पीस की जगह है या वो सुकून की जगह है जहाँ पे वो आना चाहते हैं। शायद उनकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जिससे वो भाग रहे हैं। उन्हें नहीं पता है कि मैं कहाँ जाऊँ, किससे कहूँ, क्या कहूँ, और वो आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन जब वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं वो देख रहे हैं कि आप तो अपनी ज़िंदगी में हैं, आपकी लाइफ में कुछ चल रहा है और आप माशाल्लाह या जो भी आप जिसको भी मज़हब को मानते हैं आप अपने स्पिरिचुअली और एजुकेशन वाइज प्रोफेशनली वाइज आप लोग बहुत बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और ये चीज़ उस पर्सन को बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि वो ये देख रहा है कि ये मेरे बगैर इतना अच्छा चल रहे हैं और मुझे बिल्कुल एक साइड कर दिया है। और मुझे लगता है इस बार जब आपने 8 ऑफ कप की एनर्जी में आए ना आपने पलट के नहीं देखा है। आपने चाहे आपने कितना कुछ सह लिया हो आपने पलट के नहीं देखा। आपने कहा नो आई एम डन नाउ, आई एम डन, तुम जो कर रहे हो करते रहो और मेरी जान छोड़ो। लेकिन उसने आपको अगर किसी के साथ देख लिया ना तो वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। अब मैं 3 कार्ड और निकालती हूँ। मैजिशियन, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, टेम्परेंस, सजिटेरियस। मेजर आर्कानाज आए दोनों। एम्प्रेस दोबारा आया है। आपका पर्सन फिदा हो चुका है आप पे, चाहे मेल हैं या फीमेल हैं। वो इस टाइम ये परेशान है कि आप किस तरह हर चीज़ को बैलेंस करके चल रहे हैं, क्योंकि एम्प्रेंस भी एक बैलेंस की निशानी या सिंबल है, टेम्परेंस भी बैलेंस का है। वो ये देख रहा है कि मैंने अपनी सारी चीज़ें कर ली और मुझे वो पीस नहीं मिला जो मुझे पीस मिलना चाहिए। और आप एक जैसे कहते हैं ना एक मोहब्बत करने वाला ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाला पर्सन है। आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा करते जा रहे हैं और उसका आपको फल भी मिल रहा है। आपको हर वो चीज़ मिल रही है जो एक अच्छे पर्सन को मिलनी चाहिए। आपका जो पर्सन है टू बी फ्रैंक अगर मैं देखूं वो आपकी एनर्जी को मिस कर रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, कुछ लोगों को, ये कुछ लोगों के लिए है, कुछ लोग
ये सोच रहे हैं कि इस बार अगर हम लोग इन रिलेशन में आए या कुछ आए तो वो डेफिनेटली आपसे बेबी करना चाहेंगे, या आपसे वो चाहेंगे कि उनके अगर वो फीमेल हैं कि उन्हें उनका आपसे बेबी हो जाए, क्योंकि वो आपसे एक रिश्ता बांधना चाहते हैं। यानी एक अच्छे रिश्ते की बात कर रही हूँ, मैं गलत बात नहीं कर रही हूँ, कि वो आपको एक अच्छे रिश्ते में बांधें कि इन फ्यूचर अगर हमारे दरमियान कुछ भी हो तो हम दोनों किसी एक ऐसी चीज़ से जुड़े रहें कि जिसमें हम मिलते बिछड़ते रहें, क्योंकि आपका पर्सन इस बात को जान चुका है कि आपके बग़ैर नहीं रह सकते, आपके साथ भी नहीं रह सकते, आपके बग़ैर भी नहीं रह सकते। लेकिन आपके साथ ये हुआ है कि आपने भी ये जाना है कि कहीं ना कहीं मोहब्बत आज भी है, लेकिन आपने अपने दिल को ये बात समझा ली है कि मुझे अपने आप पे फोकस करना है, इसीलिए शायद आप आगे बढ़ रहे हैं। एंजल देखते हैं क्या कहते हैं। ड्रीम एंड जर्नी, वाओ। ईगल, सी फ्रॉम अ हाई प्रोस्पेक्टिव। सबसे पहले एंजल आपको ये कहना चाह रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आप अपनी जर्नी में करें, आप आगे बढ़ें और आप बड़े प्रोस्पेक्टिव में सोचें, छोटा नहीं सोचिए, बड़ा सोचिए, क्योंकि आपकी कामयाबी आने वाली है। विंटर, टेक केयर ऑफ़ योर नीड, आप अपने आप पे ध्यान दें, किसी और की फ़िक्र ना करें। जब सर्दी लगती है ना तो हम कोट पहनते हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि सामने वाले को सर्दी लग रही है ये कोट ले लो। हाँ, हमारे पास एक्स्ट्रा होगा तो हम दे देंगे, लेकिन सबसे पहले आप अपने आप को कवर करना चाहेंगे तो अपनी नीड्स को देखें, उस पर्सन का ना सोचें। अगर उसको आपसे रियली अगर कोई है तो वो हर चीज़ को छोड़ के आपके पास आना चाहेगा। इस टाइम तो वो आपको मिस कर रहे हैं कि आपकी एनर्जी उनके पास नहीं है। स्नेक, शेड ओल्ड स्किन, अपने आप को पास से निकालें, आगे बढ़ें और हर चीज़ को छोड़ दें। आप अपना पास छोड़ के आगे बढ़ें। जैसे आपने देखा ना, स्नेक अपने स्किन चेंज करता है, आप आगे बढ़ जाएं। आप मत सोचें, बिल्कुल अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएँ, बिल्कुल 100% जिसे कहते हैं। आप देखिएगा आपकी लाइफ में कितनी अच्छी चेंजेस आएंगे। मून, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेज, आप अगर कोई चीज़ इन दिनों फील कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि कोई मैसेज आपके लिए है तो वो आप ही के लिए मैसेज है। आप उसको सोचिए और उसको समझिए। एंजल आपसे कह रहे हैं वो इंट्यूटिवली आपको मैसेज दिए जा रहे हैं, आप उनको समझिए, लॉजिकली समझिए और आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि वो मैसेज आप ही के लिए है। और थोड़ा सा टैरो कार्ड कम देखिए, एंजल कह रहे हैं आप लोग एक्सेसिव टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हैं। ब्रोकन एरो, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस, सारी चीज़ें छोड़ें, आगे बढ़ें। ये मत सोचें किसने क्या किया, क्यों किया, जिसने भी किया उसने अपने लिए बुरा किया, आपके लिए कुछ नहीं किया। शेप शिफ्टर, ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए मैंने ट्रांसफॉर्मेशन कहा था ना अपने अंदर लाएं, वही आया, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाएं। आप देखिएगा हर चीज़ कितनी अच्छी होती चली जाएगी। मैजिक गार्डियन, अनलॉक द मैजिक विद इन, अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई जादू कर रहा है तो कोई जादू किसी का आप पे असर नहीं करेगा, क्योंकि आप ऊपर वाले की तरफ से प्रोटेक्टिव हैं, आपको कोई कुछ नहीं करेगा, आपको प्रोटेक्शन मिली हुई है। एंजल आपके इर्द गिर्द है, सिर्फ अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाएं, हर चीज़ चेंज होगी। समर, बैस्क इन जॉय एंड लाइट, आपकी चमक, आपकी रोशनी सबको बताएगी कि आप क्या हैं। आपको किसी की भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। एंजल आपको कह रहे हैं, ये लास्ट कार्ड है, ऑटम, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट, अपने पास्ट को निकालें, बार बार एंजल कह रहे हैं अपने पास्ट को निकालें, आगे बढ़ें और आप देखिएगा सारी चीज़ें इतनी अच्छी हो जाएंगी कि आपको खुद यकीन नहीं आएगा। तो ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।